नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु नारायण। और आज का वीडियो जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में है। हमारे दो ब्रांड्स हैं, वेंटाफुल और म्यूकोमेल्ट, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बने हुए हैं। सो उनको जानने से पहले आइए हम जानते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में। आइए शुरू करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम उन अंगों का सेट है जो सांस लेने और सांस छोड़ने में मदद करते हैं। एक सिंपल डेफिनेशन है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है उसको चार भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला भाग है वेंटिलेशन, यानी कि एयर का लंग्स में आना और लंग्स से एयर का वापस जाना। और दूसरा है गैस एक्सचेंज, जो कि गैस एक्सचेंज होती है हमारे ब्लड और लंग्स के बीच में, यानी कि ऑक्सीजन को ब्लड में दे दिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से उठा लिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलेंगे गैस एक्सचेंज। तीसरा होता है जो ब्लड है बॉडी के अंदर, वो उस ऑक्सीजन को टिश्यूज तक लेके जाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड उठा के लेके आता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और चौथा सिस्टम है गैस एक्सचेंज, जो कि बिटवीन द ब्लड और टिश्यूज जो है आपके उसके बीच में होता है। यानी कि अगर टिश्यू ने ऑक्सीजन लेनी है और वहां पे जो बाहरी टिश्यू है, जो कि लंग्स में नहीं है, बाहर है, लंग्स के बाहर, उसने वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड देनी है, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे गैस एक्सचेंज, इंटरनल रेस्पिरेशन। और ऊपर प्रोसेस दो कहलाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सो ये चार प्रोसेसेस में बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्रोसेस को विभाजित किया गया है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं इसके फंक्शंस के बारे में कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शंस क्या है। सबसे बड़ा फंक्शन गैस एक्सचेंज है, जो कि ऑक्सीजन को देना और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से बाहर निकालना। और दूसरा है कम्युनिकेशन। जी हाँ, कम्युनिकेशन एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन है। आप सांस रोक के बोल नहीं सकते। आप एक प्रैक्टिकल कीजिए, सांस रोक के बोल के दिखाइए। सो लॉफिंग के लिए, क्राइंग के लिए और बोलने के लिए आपको बिल्कुल जरूरत पड़ेगी रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्शन मीन्स है आप बदबू सूंघते हैं, खुशबू सूंघते हैं, तो ये सारी स्मेल लेने के लिए आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे नेजल कैविटी के अंदर बहुत सारे सेंसरी सिस्टम ऐसा बना हुआ है जो कि वहां से ब्रेन को सिग्नल्स भेजता है, पता लगता है कि ये बदबू है कि खुशबू है। और दोस्तों आगे है एसिड बेस बैलेंस। सो एसिड बेस जो बैलेंस है, इस को करने के लिए भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत पड़ती है। जैसे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जब हम लेते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है बॉडी के अंदर। अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो एक एसिड बैलेंस इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। और इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम 24 घंटे करता रहता है। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, आप हैरान हो गए ये तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का फंक्शन है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लंग्स भी मदद करते हैं ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, हमारे लंग्स एंजियोटेंसिन 2 को बनाते हैं। और छठा है दोस्तों ब्लड एंड लिम्फ फ्लो। जी हाँ, हमारा इम्यून सिस्टम इंप्रूव होता है जब आप सांस को लेते हो, क्योंकि उसमें एक प्रेशर ग्रेडियंट थॉरैक्स यानी कि छाती और एब्डोमेन यानी कि पेट के एरिया में पैदा होता है, जिससे कि ब्लड फ्लो और लिम्फ फ्लो जो बोलते हैं वो एक अच्छा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं प्राणायाम कीजिए, आपकी इम्यूनिटी बड़ी अच्छी रहेगी। ब्लड फिल्ट्रेशन, जी हाँ, ब्लड फिल्ट्रेशन इसलिए क्योंकि कई बार छोटे छोटे क्लॉट्स जो होते हैं वो हमारे फेफड़ों में आते हैं। क्लॉट्स बॉडी के अंदर बनते रहते हैं और फेफड़े उनको सीलिया में फंसाकर घोल देते हैं। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। सीलिया ना सही, जो बाहर से आता है वो भी, और जो अंदर से आते हैं वो भी जो है लंग इसमें एलवेली में आके या कहीं आके घुल जाते हैं। सो दोस्तों आगे है हमारा एक्सपल्शन ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट्स। आप डिफिकेशन करना हो, यूरिनेट करना हो, चाइल्ड बर्थ करना हो, तो उसके लिए हमें इस सिस्टम की जरूरत पड़ती है। वो कैसे? आप सांस रोक के डिफिकेशन नहीं कर सकते, आप यूरिनेट नहीं कर सकते। सो आप सांस रोकोगे तो एब्डोमेन पे जोर डालोगे तो हम यूरिनेट या डिफिकेशन कर पाएंगे। अगली स्लाइड में हम दोस्तों देखते हैं अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम दो तरीके से हम कह सकते हैं इसको कि एनाटॉमिकली प्रेजेंट किया है हमने।
एक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करूं, दो भागों में विभाजित है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दो भागों में। और यहाँ देखिए फंक्शनल में अगर देखें तो कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन। सो ये रेस्पिरेटरी जोन है और ये है कंडक्टिंग जोन आपका। कंडक्टिंग मीन्स एयर का जाना और एयर का आना। सो इसमें ऑर्गन के सेट देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। नोज, जो नोज है ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है, थोड़ा साइनस भी होता है, इधर झिल्लियां होती हैं ब्रिक ब्रिक यहाँ पे। नेजल कैविटी आती है। फेरिंग्स आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा इन डिटेल थोड़ा सा उसको। फेरिंग्स और लैरिंग्स, ये हो गया आपका अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी ये कंडक्टिंग जोन चल रहा है। फिर आगे आती है ट्रैकिया और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो LRT की बात कर रहा हूँ, यानी कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ। और ये रहा आपका ट्रैकिया, ये रहा आपका ब्रोंकस। ये ट्रैकिया दो भागों में विभाजित होता है, मैं आगे बताऊंगा। दो ट्यूब्स, ये एक बड़ी ट्यूब होती है ट्रैकिया और दो छोटी ट्यूबों में विभाजित हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं ब्रोंकस। और आगे और दो, क्योंकि प्लूरल यूज करोगे तो बोलेंगे ब्रोंकाई। सो एक होगी तो ब्रोंकस, दो होगी तो ब्रोंकाई। सो ऐसे ही हमारे ब्रोंक्यूल्स यानी कि छोटी ट्यूबें हैं, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं और छोटी ट्यूबें हैं, और यहां तक हो गया आपका कंडक्टिंग जोन। और अब होता है रेस्पिरेटरी जोन। सो दोस्तों रेस्पिरेटरी जोन के अंदर हमारा ये जो छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जुड़ते हैं एक अंगूर के गुच्छे की तरह। एक इलास्टिक थैलियां होती हैं जिसको हम बोलते हैं एल्वेलाई। और एल्वेलाई में भी एक डक्ट होती है कि उनकी अपनी छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जो जुड़ी रहती हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के साथ। तो उसे बोलते हैं हम एल्वेओलर डक्ट। सो ये रेस्पिरेटरी जोन है दोस्तों, यहाँ से शुरू हो जाता है। सो आगे हम थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं इस एनाटॉमी को। ये आपकी है नेजल कैविटी। दोस्तों याद रखिएगा, नेजल कैविटी और माउथ, हम दोनों इससे सांस ले सकते हैं। सांस, आप अगर नाक बंद हो, आप मुंह से सांस लेते हो, बिल्कुल ठीक। नेजल कैविटी में देखें तो नेजल कैविटी यहाँ चौड़ी होती है, यानी कि फनल की तरह होती है। फनल में समझिएगा आप, फनल का मुंह खुला होता है और जो आगे का रास्ता होता है वो तंग हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि इस हवा को जब हमने लेना होता है तो इसको गर्म करना होता है और थोड़ी मॉइस्चर इसके अंदर डालनी होती है, ताकि आपकी ये ट्यूब खुश्क ना हो जाए और फट ना जाए। देखिए अब जब कभी आपकी ड्राई स्किन होती है तो वो ठंडी हवा या कुछ ऐसे होकर ड्राई हो जाती है, तो इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए ही भगवान ने इसको फनल शेप का बनाया है। और मुंह से भी सांस लिया जा सकता है। और इसके बाद में दोस्तों आपका आता है फेरिंग्स, जो जहाँ हल्का सा गले में होता है फेरिंग्स, उससे हवा निकलते हुए आगे बढ़ती है और लैरिंग्स से होते हुए हमारी ट्रैकिया में जाती है। आप ये देखोगे ट्रैकिया एक ट्यूब है, लार्ज ट्यूब है। इसमें ये आप सफेद सफेद सी जो पिंकिश, लाइट पिंकिश कलर की देख रहे हो, जो कार्ट्रेज होती है। कार्ट्रेज इसलिए लगाई जाती है इसमें, कार्टिलेज इसलिए लगाई जाती है क्योंकि कार्टिलेज जो है वो इसको बांध के रखती है, इस ट्यूब को बांध के रखती है कि फटे ना ट्यूब, फैले ना बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल कहीं कुछ यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आ गई थोड़ी सी हल्की फुल्की, तो ये फैल जाएगी, फैल के फट जाएगी, तो उसको बांध के रखा जाता है। और ये बिल्कुल इसके पीछे हमारा ईसोफेगस है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं फ्लैप के बारे में जिक्र करना चाहूंगा, वो है एपिग्लोटिस। दोस्तों यहाँ पे एक फ्लैप होता है, जब आप सांस लेते हैं तो ये फ्लैप बंद हो जाता है और सांस सीधा नीचे की तरफ चला जाता है। अगर हम खाना खाते हैं तो ये उस तरफ खुल जाता है जिस तरफ की ईसोफेगस होती है, तो खाना हमारा उधर की तरफ चला जाता है। सो ये फ्लैप एक बहुत तरीके से काम करता है, इसे हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। और ये हेल्प करता है कि हवा जो है वो फेफड़ों में जाए और जब खाना है तो वो खाना हमारा पेट में यहाँ चला जाए। दोस्तों अब ये ट्रैकिया आगे डिवाइड होता है ब्रोंकस में, दो ट्यूबों में। वहां पीछे बात किया था कि ये ब्रोंकस दो जो है, एक ब्रोंकस, एक तो ब्रोंकाई बोलेंगे, एक प्लूरल वर्ड है, तो ये ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, ट्यूब्स है। आगे मैं आगे बताऊंगा कितनी ट्यूब, मतलब कैसे ये कितनी ज्यादा भगवान ने हमें सिस्टम को इतना कॉम्प्लेक्स और बढ़िया बना रखा है, ताकि हम अगर कुछ उसका नुकसान भी करते हैं तो फिर भी सिस्टम हमें बचाता रहता है। अगर हम देखें ये जो ब्रोंकाई है, फिर आगे फर्दर छोटी ट्यूबों में तब्दील होती है, इसे हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और ये ब्रोंक्यूल्स फर्दर एल्वेओलाई डक्ट से होते हुए अंगूर के गुच्छे की तरह
बहुत सारे सैक्स होते हैं, थैले से होते हैं जो कि इलास्टिक होते हैं और ये हमेशा सिकुड़ते और फैलते रहते हैं। और ये ब्रोंकियोल्स इसके साथ जुड़ के एल्वेली से जुड़ते हैं और ये है हमारा एल्वेली। और एल्वेली वो छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स के साथ जुड़ा होता है जो कि वहां से ऊपर से आ रही है, यानी कि समझने की कोशिश करेगा। ट्रैकिया ब्रोंकाई में चला गया, ब्रोंकाई ब्रोंक्योल्स में चले गए और ब्रोंक्योल्स फर्दर जो है वो हमारे एल्वेली में चले गए। सिंगल सैक को बोलेंगे एल्वियोलस और मल्टीपल को बोलेंगे हम एल्वेलाई। और यहां से जो गंदा खून है बॉडी का साथियों वो दिल से होके यहाँ पहुंचता है, पंप दिल, क्योंकि उसको जो हार्ट है हमारा दिल वो पंप करता है और हमारे लंग्स तक पहुंचाता है और फिर ये खून साफ होता है और फिर दोबारा हार्ट में चला जाता है ताकि वो पंप आगे बॉडी में दे पाए। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि एल्वेली भी सिकुड़ते और फैलते रहते हैं, तो इसका मतलब ये काम करते हैं, ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल ये खुद भी करते होंगे। यानी कि जो ऑक्सीजन ये बाहर से लेके आते हैं उसको भी ये कंज्यूम करेंगे और बॉडी के अंदर भी भेजेंगे। सोचिए इसने इतनी बड़ी बॉडी को इन लंग्स ने ऑक्सीजन की सप्लाई करनी है, तो रेगुलर ये चलते रहते होंगे। कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम। दोस्तों मैं आगे बात कर रहा था आपसे, मैं आपको ब्रांचेस के बारे में बताऊंगा और जो ब्रोंकाई, एक्चुअली ब्रांचेस के नाम से वर्ड ब्रोंकाई बना है। तो ये रहा दोस्तों आपका ट्रैकिया, ये एक है, दो में विभाजित हो गया तो ब्रोंकाई कहलाएंगे, मतलब एक को ब्रोंकस बोलेंगे, दो को ब्रोंकाई बोलेंगे। करते करते ये 4 में, फिर 8 में और फिर ब्रोंक्यूल्स शुरू हो सकते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों कि ब्रोंक्यूल्स कैसे यहाँ पर हैं और आगे ब्रोंक्यूल्स टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में बदल जाएंगे और आगे फिर जो है वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में चले जाएंगे। संख्या देखिए बढ़ती जा रही है, 6 × 10 टू द रेस पर 4, आगे 5 × 10 टू द, की आगे ब्रांचेस बढ़ती जा रही है, ट्यूब्स बढ़ती जा रही है। सो बढ़ते 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 ट्यूब, इतनी ट्यूब्स और इतने सैक्स आपकी बॉडी में जाते हैं और ये ट्यूब्स हल्के हल्के ट्यूब्स भी रहती हैं एल्वेलर डक्ट के साथ और ये रहे आपके फिर एल्वेलर सैक्स। इतने बड़ी मात्रा में एल्वेलर सैक्स आपकी बॉडी के अंदर हो जाते हैं। पावर 6 दोस्तों में आपको ये है, तो हम इसे कहेंगे ब्रोंकियल ट्री। अगर सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे को ये आएगा कि ये किस एंगल से सर ब्रोंकियल ट्री लग रहा है, तो ट्री इसलिए मेडिकल साइंसेस में बोला गया है क्योंकि आप अगर थोड़ा सा इसको उल्टा करके मेरे दोस्तों देख लो ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये ब्रोंकियल ट्री क्यों है। ये रहा, मैंने उल्टा कर दिया पिक्चर को, ये सीधी पिक्चर, ये उल्टी कर दी तो ये ब्रोंकियल ट्री कहलाएगा। ये ट्री शेप की तरह नजर आता है। ये देखिए ट्रैकिया, ब्रोंकोस, ब्रोंक्यूल्स और ये सारा कुछ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।